लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख, स्टूडेंट्स आर स्किपिंग द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, एक गहरी लेकिन चुपचाप बढ़ती समस्या की ओर ध्यान खींचता है। लेख का कहना है कि आज के छात्र सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बल्कि बड़े होने की सबसे मुश्किल प्रक्रिया, इंसानों से सीधे जुड़ना, गलती करना और उनसे सीखना, उससे भी बचने लगे हैं। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनकी मदद कर रहा है। लेखिका बताती है कि शुरुआत में लगा था कि छात्र चैट जीपीटी जैसे टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ सोचने का बोझ कम करने के लिए कर रहे हैं, यानी होमवर्क या असाइनमेंट आसान बनाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे साफ हुआ कि मामला इससे आगे बढ़ चुका है। अब छात्र एआई का इस्तेमाल भावनात्मक बोझ उतारने के लिए कर रहे हैं। प्रोफेसर से बात करनी हो, माफी का मेल लिखना हो, दोस्त से कठिन बातचीत करनी हो या डेटिंग ऐप पर संदेश भेजना हो, हर जगह एआई बीच में आ गया है। लेख में कई उदाहरण हैं। छात्र प्रोफेसर को अपनी गलती पर माफी मांगने का मेल भी एआई से लिखवा रहे हैं। डेटिंग ऐप पर संदेश भेजने से पहले वाइब चेक करा रहे हैं और बातचीत की रिहर्सल भी मशीन से कर रहे हैं। इससे वो शर्मिंदगी, असहजता और गलती के डर से तो बच जाते हैं, लेकिन वास्तविक इंसानी रिश्तों की ट्रेनिंग भी छोड़ देते हैं। लेख का केंद्रीय तर्क ये है कि इंसान सामाजिक रूप से भी परिपक्व होता है जब वो नई भूमिकाओं में जाकर गलतियां करता है। कभी ज्यादा औपचारिक हो जाता है, कभी ज्यादा अनौपचारिक, और फिर धीरे धीरे संतुलन सीखता है। लेकिन अगर हर बातचीत पहले से एआई द्वारा पॉलिश हो जाए, तो इस सीखने की प्रक्रिया ही कमजोर हो जाती है। समाजशास्त्री इसे सोशल डेस्कलिंग कहते हैं, यानी सामाजिक कौशल का धीरे धीरे खत्म होना। लेख ये भी चेतावनी देता है कि एआई अक्सर वही जवाब देता है जो हमें अच्छा लगे। लगातार तारीफ और सहमति इंसान को आत्म मंथन से दूर कर देती है और वास्तविक रिश्तों में टकराव सुलझाने की क्षमता घटा देती है। शोध बताते हैं कि ऐसे चापलूस बॉट्स लोगों को और ज्यादा आत्मविश्वासी तो बनाते हैं, लेकिन दूसरों से समझौता करने के लिए कम तैयार करते हैं। अंत में लेख कहता है कि इस समस्या को सिर्फ व्यक्तिगत चुनाव पर नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे स्मार्टफोन के मामले में स्कूलों और समाज ने सामूहिक नियम बनाए, वैसे ही एआई के सामाजिक असर को लेकर भी सामूहिक सोच जरूरी है। इंसानों को इंसान बनने के लिए गलती करने की जगह चाहिए, और अगर मशीनें वो जगह भर देंगी तो सबसे बड़ा नुकसान वही होगा। लेट्स माइक आज का अखबार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन चाइनाज मिलिट्री पर्स, द रिस्क ग्रो इन एन एज ऑफ स्ट्रॉन्गमेन, चीन की सेना में हुए बड़े सत्ता शुद्धिकरण को सिर्फ एक आंतरिक घटना नहीं, बल्कि दुनिया के लिए बढ़ते खतरे के संकेत के रूप में देखता है। लेख का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा देश के शीर्ष जनरल झांग योशिया को हटाना इस बात का सबूत है कि चीन की सत्ता अब तेजी से वन मैन सिस्टम की ओर बढ़ रही है, जहां हर ताकत एक ही व्यक्ति के हाथ में सिमटती जा रही है। संपादकीय बताता है कि हाल के दिनों में भले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर जैसे नेता बीजिंग आकर रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हों, खासकर ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद, लेकिन असली चिंता चीन के भीतर हो रहे बदलाव हैं। शी जिनपिंग ने न सिर्फ पार्टी और सरकार में संभावित उत्तराधिकारियों को किनारे किया है, बल्कि अब सेना के शीर्ष ढांचे को भी लगभग अपने नियंत्रण में ले लिया है। केंद्रीय सैन्य आयोग, जिसमें कभी 7 ताकतवर चेहरे होते थे, अब लगभग सिर्फ शी जिनपिंग और भ्रष्टाचार रोधी प्रमुख तक सिमट गया है। लेख मानता है कि चीन की सेना में भ्रष्टाचार एक वास्तविक समस्या रही है। पदोन्नतियां खरीदना, हथियार खरीद में घोटाले और इसी आड़ में पहले भी मिसाइल फोर्स के बड़े अधिकारियों को हटाया गया। लेकिन झांग को हटाने की असली वजह भ्रष्टाचार से ज्यादा नीतिक वफादारी दिखाई देती है। यानी अपराध ये नहीं कि उन्होंने गलत किया, बल्कि ये कि उन्होंने शी जिनपिंग की इच्छा को पूरी तरह नहीं समझा या पर्याप्त जोश नहीं दिखाया। संपादकीय की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस तरह के शुद्धिकरण से अनुभव और विशेषज्ञता खामोश हो जाती है। झांग
योशिया जैसे अधिकारी के पास युद्ध का वास्तविक अनुभव था और वो अमेरिकी सैन्य नेतृत्व के साथ संवाद में भी अहम भूमिका निभा चुके थे। ऐसे लोगों के हटने से चीन और अमेरिका की सेनाओं के बीच संवाद और संकट प्रबंधन और मुश्किल हो सकता है और किसी अचानक टकराव का खतरा बढ़ सकता है। अंत में द गार्जियन चेतावनी देता है कि जब ताकतवर नेता चापलूसों और डरे हुए लोगों से घिर जाते हैं तो पूरी दुनिया असुरक्षित हो जाती है। ट्रंप हो या शी जिनपिंग, फर्क ये है कि अमेरिका में अब भी कुछ संस्थागत रोक टोक हैं, जबकि चीन में सवाल पूछने या सच बोलने की गुंजाइश तेजी से खत्म हो रही है और यही दौर का सबसे बड़ा खतरा है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख वाई द यूके's टफेस्ट इमिग्रेशन वॉइसेस आर ओफन पॉलिटिशियंस ऑफ कलर ब्रिटेन की इमिग्रेशन राजनीति के एक दिलचस्प लेकिन गहरे सच की ओर इशारा करता है। सवाल ये नहीं है कि ब्रिटेन में सख्त इमिग्रेशन नीतियां क्यों बन रही हैं, बल्कि ये है कि इन नीतियों का सबसे मुखर चेहरा अक्सर रंगीन नस्ल से आने वाले नेता ही क्यों होते हैं। लेख इसकी जड़ में राजनीति, नस्ल और वैधता के आपसी रिश्ते को तलाशता है। लेख की शुरुआत साजिद वाजिद के उस बयान से होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के नियम होते तो उनके माता पिता को ब्रिटेन में आने की इजाजत नहीं मिलती। जावेद, जो खुद ब्रिटेन के पहले अल्पसंख्यक गृह मंत्री रहे, खुले तौर पर कहते हैं कि इमिग्रेशन कम होना चाहिए, अंग्रेजी अनिवार्य होनी चाहिए और सिर्फ कुशल कामगारों को ही प्रवेश मिलना चाहिए। लेख बताता है ये सोच कोई अपवाद नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक पैटर्न है। पिछले कुछ वर्षों में गृह मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग की कमान साजिद जाविद, प्रीति पटेल, सुएला ब्रेवरमैन, जेम्स क्लेवर्ली और अब लेबर पार्टी की शबाना महमूद जैसे नेताओं के हाथों में रही है। सभी अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि से हैं। इन सभी ने सीमाओं पर सख्ती, शरण नीति में कठोरता और निर्वासन जैसे कदमों को आगे बढ़ाया। लेख साफ करता है कि भले ही भाषा तीखी रही हो, लेकिन इमिग्रेशन के आंकड़े कई बार बढ़ते ही रहे, यानी बयान और हकीकत में फर्क भी रहा। लेख का केंद्रीय तर्क यह है कि राजनीतिक दल अक्सर अल्पसंख्यक नेताओं को प्रतिष्ठा ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब सख्त और विवादास्पद नीतियों को कोई रंगीन नस्ल का नेता आगे बढ़ाता है तो उन पर नस्लवाद का आरोप लगना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो जाता है। आलोचना को नस्ल के बजाय नीति मतभेद कहकर टाल दिया जाता है। लेबर पार्टी द्वारा शबाना महमूद को गृह मंत्री बनाना भी इसी रणनीति का हिस्सा बताया गया है। लेख कहता है कि महमूद की पहचान उनकी नीतियां तय नहीं करती, लेकिन ये जरूर तय करती हैं कि उन नीतियों को कैसे देखा और समझा जाएगा। वो कानून, निष्पक्षता और व्यवस्था की भाषा में सख्ती को जायज ठहराती हैं, ठीक वैसे ही जैसे पहले कंजर्वेटिव नेता करते रहे हैं। अंत में अल जजीरा ये सवाल छोड़ता है कि जब इमिग्रेशन नीति लगातार बहिष्कार और सख्ती पर टिकी हो तो क्या सिर्फ प्रतिनिधित्व उसे नैतिक रूप से जायज ठहरा सकता है। नस्ल, सीमाएं और नागरिकता, ये तीनों आज के ब्रिटेन में अब भी गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं और यही इस लेख का मूल संदेश है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook,
Telegram, WhatsApp, Snapchat.